जहां नहीं नहीं पहुंच पाए असली पत्रकार, वहां पहुंच गए नकली पत्रकार। मैं बात कर रहा हूं पिछले दिनों कलमना के आदिवासी लेआउट में एक सुपारी कारखाने पर हुई नकली पत्रकारों और नकली पुलिस की छापामार कार्रवाई की, जहां पर बाद में नकली पत्रकार और अपराध शाखा के फर्जी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कारखाना दीपक दरियानी नामक व्यक्ति का है और त्रिशक्ति ट्रेडिंग कंपनी के नाम से यहाँ पर सुपारी की कटिंग की जाती है, सुपारी का व्यापार किया जाता है। वैसे सुपारी की तस्करी और सुपारी कारखानों पर तथाकथित समाज सेवकों, वसूलीबाज नकली पत्रकारों की नज़र बहुत पहले से रही है और इनकी रोजी रोटी भी चल रही है। कई सामाजिक संगठनों और कुछ राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों तक सुपारी व्यापारी एक तयशुदा रकम पहुंचाते ही रहते हैं। यहाँ पर नकली पत्रकार और कुछ दो फर्जी पुलिस कर्मचारी वसूली करने गए थे। उन्होंने सुपारी कारखाने के संचालक दीपक दरियानी को बताया कि वह कारखाने में सुपारी जो है वह खराब स्तर की है और दीपक दरियानी ने इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया। पुलिस वहां पहुंचती है और तथाकथित नकली पत्रकार और फर्जी पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लेती है। यह तो हो गई गिरफ्तारी नकली पत्रकार और फर्जी पुलिस कर्मचारियों की। अब मामला यह यहाँ आकर अटकता है कि आखिर नकली पत्रकार और फर्जी पुलिस दीपक दरियानी के सुपारी कारखाने पर पहुंची कैसे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जहां गंदगी रहती है वहीं पर मक्खियां भिन भिनाती हैं। तो क्या दीपक दरियानी का यह सुपारी कारखाना त्रिशक्ति ट्रेडिंग के नाम से जो चल रहा था, यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा था। सुपारी का जो कारोबार है वह नंबर 1 में तो होता नहीं है, नंबर 2 में ये होता है। नकली पत्रकार और फर्जी पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी बहुत ही अच्छी है, इसकी सराहना भी की जानी चाहिए। इसके पहले मैंने इसी न्यूज़ चैनल पर आपको नागपुर शहर में सक्रिय फर्जी पत्रकारों की एक न्यूज़ भी दी थी, समाचार भी दिया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अन्न औषधि प्रशासन विभाग ने अब कलमना के आदिवासी लेआउट में स्थित इस त्रिशक्ति ट्रेडिंग के नाम से चल रहे सुपारी कारखानों का सुपारी का सैंपल लेना चाहिए, जिसे खराब बताकर तथाकथित नकली पत्रकार और फर्जी पुलिस कर्मचारी दीपक दरियानी, जो कि सुपारी कारखाने के संचालक है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पुलिस ने भी इस मामले में यह कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर त्रिशक्ति ट्रेडिंग में चल क्या रहा था, कौन सी सुपारी थी, कौन सी सुपारी आ रही थी और कौन सी सुपारी जा रही थी। उसके बाद ही यह मामला साफ हो पाएगा कि वास्तव में त्रिशक्ति ट्रेडिंग के संचालक दीपक दरियानी, जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया और तथाकथित नकली पत्रकार और फर्जी पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार करवा दिया। वैसे एक बात तो यह बिल्कुल 100% सच है कि सुपारी की तस्करी और सड़ी सुपारी का कारोबार नागपुर और उपराजधानी में पूर्व नागपुर में ही कई गोडाउन हैं जहां पर चल रहा है और इन सुपारी कारखानों के संचालकों की वजह से कई सामाजिक संगठन, मानवाधिकार संगठन, कुछ राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों का घर बार भी चल रहा है, क्योंकि इन्हें हर महीने एक निश्चित रकम
हफ्ते के रूप में पहुंचाई जाती है। तो यह अपेक्षा की जाती है अन्न औषधि प्रशासन विभाग से कि त्रिशक्ति ट्रेडिंग कंपनी में जो सुपारियां हैं उनकी कटिंग हो रही थी, उनका सैंपल लेना चाहिए, वहां पहुंचकर और उनकी जांच की जानी चाहिए कि ये सुपारियां आखिर जा कहाँ रही थी, खर्रे में इसका इस्तेमाल हो रहा था क्या यह सड़ी सुपारी थी जिसके बल पर नकली पत्रकार और फर्जी पुलिस दीपक दरियानी को ब्लैकमेल करने पहुंचे। एबीके न्यूज में अभी फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीके न्यूज। नमस्कार।